भाइयों ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और वापस लौट आए। अल्लाह की कुदरत ये कि जहाँ कुआं था उसी रास्ते से ताजरों का एक काफिला गुजर रहा था। काफिले वालों ने कुआं देखा तो पानी की हाजत महसूस हुई। पानी लेने के लिए उनमें से एक शख्स कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने ढोल डाला तो देखा कि कुएं में पानी नहीं है। एक लड़का चीख रहा है। उसने अपने साथियों को खबर दी, सब मिलकर आए, यूसुफ को कुएं से निकाला। सब हैरत ज़दा थे कि मामला क्या है। सब सोच रहे थे कि लड़का क्यों कर कुएं के अंदर गिरा। कदीम ज़माने में इंसानों को खरीद और फरोख्त हुआ करती थी। जो भी किसी आदमी को ख़रीदता उसे ग़ुलाम बनाकर अपने पास रखता और मेहनत मुशक्क़त कराता, जुल्म व तशद्दुद भी करता। चुनांचे ये काफ़िला मदीन से मिस्र की तरफ जा रहा था। काफ़िले वालों ने आपस में कहा कि इस लड़के को फ़रोख्त करके काफ़ी मुनाफा करेंगे। फिर यूसुफ को मिस्र ले गए। कहते हैं मिस्र के बादशाह का एक वज़ीर था जिसे अजीज़ मिस्र कहते थे। मिस्र में उसे बादशाह के बाद पूरे इख्तियारात हासिल थे। ख़जाने का महकमा भी उसी के पास था। उसने काफ़िले वालों से बहुत ही कम मुआवजा देकर ख़रीद लिया। अजीज़ मिस्र की कोई औलाद भी न थी। ये इसके लिए एक अच्छा मौका था। उसे औलाद की ख्वाहिश भी थी। अजीज़ मिस्र और उसकी बीवी ने उसे पालना शुरू किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र जब 18 साल हुई और उसमें समझदारी पैदा हुई तो उसे घर में पूरे इख्तियारात हासिल हो गए। ऐसा मासूम होता था कि यही अजीज़ मिस्र का हकीकी बेटा है। उसकी परवरिश भी औलाद की तरह ही हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाज़ कामों में अजीज़ मिस्र का हाथ बटाने लगे। साहिब हैसियत घराने में परवरिश पाने के सबब मिजाज, आदत और एतवार में भी तब्दीली आ गई। इंतज़ामी उमूर को अंजाम देने की तरबियत भी हासिल हो गई। नेकी और परहेज़गारी में भी एक मिसाली हैसियत रखते थे। अल्लाह ने हुस्न और ख़ूबसूरती दे रखी थी जो औरत भी देखती फ़रिफ्ता हो जाती। अजीज़ मिस्र की बीवी की भी नीयत ख़राब हो गई। हालांकि उसने बेटी की तरह परवरिश की थी लेकिन वो भूल चुकी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब देखती तो देखती ही रह जाती। वो चाहती थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हर वक्त उसके सामने ही रहे। अजीज़ मिस्र की बीवी का नाम ज़ुलेखा था। ज़ुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरगीब दी कि उसके करीब हो जाएं। ज़ुलेखा क्या चाहती है? यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग गए और पीछे हटना शुरू किया और कहा कि खुदा की पनाह मुझसे ऐसी हरकत नहीं हो सकती, ये सरासर गुनाह है। एक दिन ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद किया और अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब की पनाह में हूँ। फिर वो कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े तो ज़ुलेखा भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। पीछे से कुर्ते का दामन खींच लिया तो कुर्ता तार तार हो गया। इत्तेफाक से अजीज़ मिस्र भी आ रहा था। उसे अचानक आमने सामने देखकर ज़ुलेखा ने झूठ बोलना शुरू किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीयत अच्छी नहीं है, वो मुझसे बदतमीज़ी करना चाहता था। मैं दौड़ी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं बेगुनाह हूँ। ज़ुलेखा मुझ पर तहमत लगा रही हैं। अजीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला, तुमने इसका अच्छा बदला नहीं दिया। ज़ुलेखा ने अजीज़ मिस्र से कहा कि उसे कैद कर लिया जाए और सख्त सज़ा दी जाए ताकि ज़िंदगी भर याद रहे। उसी घराने का एक आदमी सब कुछ समझ गया। उसे ज़ुलेखा की बातों पर यकीन नहीं था। वो उसके मिजाज और आदत से वाकिफ़ था। अगरचे ज़ुलेखा की ज़िंदगी में ये पहला वाक़या था, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती ने उसका दिल मोल लिया। उस आदमी ने अपनी दानिशमंदी से अजीज़ मिस्र का गुस्सा ठंडा किया। उसने कहा कि अगर यूसुफ का कुर्ता सामने से पटा हुआ हो तो यूसुफ कसूरवार है। अगर कुर्ता पीछे से पटा हो तो ज़ुलेखा से गलती सरज़द हुई है। अजीज़ मिस्र ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीछे से पटा हुआ है। उसका मतलब ये है कि यूसुफ भाग रहा था। ज़ुलेखा ने कुर्ता पकड़कर खींचा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, नेक और पाक बाज थे। वो गुनाह की तरफ माइल नहीं हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक आम घराने में पैदा हुए। उनकी परवरिश अजीज़ मिस्र ने की। वो भी औलाद से महरूम था। अल्लाह ताला किसी को आला मर्तबा बख्शता है तो उसके मिजाज और माहौल को पहले ही से बदल देता है।
عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف علیہ السلام کے اندر کیا خوبی ہے تم اس کی طرف مائل ہو گئی۔ زلیخا نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے گزری ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک پھل اور ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہی مجلس میں حاضر ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئیں۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کے بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا کہ تم ہوش میں نہ رہیں، پھل کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ عورتوں نے کہا کہ یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔ اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا کہ تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لیں۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی۔